दोस्तों, भारत में आयोजित G20 के पहले दिन एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसमें भारत से दुबई के रास्ते यूरोप तक एक रेल कॉरिडोर बनाने की योजना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय G20 समिट के पहले दिन यानी शनिवार को भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोप और यूएई ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इन देशों ने मिलकर मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और यूरोप के देशों को जोड़ने वाले एक रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा इन देशों ने एक शिपिंग गलियारे के निर्माण पर भी मुहर लगाई है। कहा जा रहा है कि इन शिपिंग और रेल कॉरिडोर के निर्माण हो जाने के बाद भारत के लिए अरब और यूरोपियन देशों के साथ व्यापार करना आसान हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। खास बात यह है कि भारत, अमेरिका और सऊदी अरब सहित कुल 8 देश मिलकर इस रेल कॉरिडोर को बनाएंगे। वहीं इस उपलब्धि पर मुहर लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह रेल और शिपिंग कॉरिडोर मजबूत कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास का आधार होगा। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इसे प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने कहा कि शिपिंग और रेल कॉरिडोर बनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ साथ मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया से यूरोप तक वाणिज्य, ऊर्जा और डेटा के प्रवाह में सहायता प्रदान करना है। वहीं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस रेल कॉरिडोर बनने से भारत और यूरोप के बीच व्यापार करना आसान हो जाएगा। उनकी माने तो यूरोप और भारत के बीच व्यापार में 40% की तेजी आएगी। खास बात यह है कि इस शिपिंग और रेल कॉरिडोर परियोजना के समझौते ज्ञापन पर सभी देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम हिंद महासागर से अंगोला की ओर एक नई रेल लाइन बनाने पर निवेश करने का फैसला ले रहे हैं। इस फैसले से बहुत बड़े स्तर पर रोजगार और नौकरियां पैदा होंगे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो G20 हुआ उसकी तैयारी में किस देश ने कितना खर्चा किया। भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है और इस बैठक में कई विदेशी डिप्लोमेट शामिल हुए जिनकी तैयारी भारत ने काफ़ी खर्च किया उनकी तैयारी में। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि G20 के लिए किस देश ने कितना खर्च किया। दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक के लिए सरकार ने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। इसके लिए भारत ने 12 करोड़ डॉलर खर्च किए थे। दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक के लिए सरकार ने काफ़ी तैयारी की। इसके लिए भारत ने 12 करोड़ डॉलर खर्च किए। पिछले साल 2022 में G20 की मेज़बानी इंडोनेशिया ने की थी। इसके लिए उसने 3.3 डॉलर खर्च किए थे। इसी तरह साल 2019 में जापान ने G20 की ग्लोबल बैठक के लिए 32 करोड़ डॉलर खर्च किए थे। साल 2018 में अर्जेंटीना ने G20 की बैठक के लिए 112 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। वहीं जर्मनी ने भी इसके लिए 94 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। साल 2016 में चीन ने G20 के लिए 24 अरब डॉलर खर्च किए और ऑस्ट्रेलिया ने 320 मिलियन डॉलर खर्च किए। धन्यवाद। दोस्तों, बात करेंगे भारतीय मूल के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की लाइफस्टाइल के बारे में। कॉलेज में ही अक्षता मूर्ति को दिल दे बैठे थे ऋषि सुनक। उनकी गजब की लव स्टोरी है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक पंजाबी मूल के हैं। उनका जन्म पूर्वी अफ्रीका में हुआ। पिता यशवीर और माँ ऊषा सुनक हैं। सुनक के दादा दादी, नाना नानी भारत के ही थे। ऋषि सुनक की पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज से हुई। कॉलेज के हेड बॉय रहे वो। उनके पिता यशवीर यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में एक डॉक्टर थे यानी एनएचएस में। ऋषि सुनक का ससुराल भारत में ही है। उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति इन्फोसिस के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति और लेखिका सुधा मूर्ति की बेटी हैं। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति फैशन डिजाइनर हैं। वे इन्फोसिस की उत्तराधिकारी भी हैं। अक्षता मूर्ति ऋषि सुनक के साथ कॉलेज में पढ़ाई करती थीं। उन्होंने एमबीए किया हुआ है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के लिए दिल बैठे थे ये दोनों। इसके बाद परिवार की मर्जी से दोनों ने साल 2009 में शादी कर ली थी। उनकी 2 बेटियां कृष्णा और अनुष्का हैं। ब्रिटेन के सबसे अमीर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आलीशान बंगले में रहते हैं। उनकी कुल अनुमानित संपत्ति करीब 6500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। सुनक के पास 1.20 करोड़ की जैगवार एक्सजे, 1.53 करोड़ की लैंड रोवर डिस्कवरी कार है। अक्सर वे लैंड रोवर, रेंज रोवर सेंटिनल की सवारी करते नजर आते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सैलरी 16,1401 पाउंड यानी 1.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि भारत मंडपम में मोदी ने अपने विदेशी मेहमानों का किस तरह से स्वागत किया, कौन कौन खास मेहमान रहे, कुछ तस्वीरें हम आपको बताएंगे। तो भारत के दामाद जो कहे जाते हैं वो हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। वो भारतीय मूल के हैं और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भारतीय हैं। G20 समिट 2023 के लिए भारत
आए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में पीएम नरेंद्र मोदी ने सुनक से काफ़ी देर बात भी की। उन्हें गले से लगाया, फिर हालचाल पूछा। सुनक ने कहा था कि वह भारत के दामाद के रूप में आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी भारत मंडपम में जोरदार स्वागत हुआ। पीएम ने उन्हें बैकग्राउंड में उकेरे गए कोणार्क चक्र के बारे में भी बताया। दोनों नेताओं ने हंसी मजाक भी दोनों के बीच में हुआ। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आते ही माहौल खुशनुमा बना दिया। उन्होंने पीएम मोदी से कुछ कहा और फिर दोनों ने ठहाके लगाए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने भी पीएम मोदी से बेहद गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज आई पैच पहनकर आए थे। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। पीएम मोदी ने कुशल क्षेम पूछा। मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान का भी अच्छे से वेलकम किया। धन्यवाद दोस्तों। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया, उसके पीछे एक चक्र बना हुआ था। तो क्या आप इसे पहचानते हैं? इसका क्या महत्व है? नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में मेहमानों का स्वागत किया था। पीएम मोदी जहां G20 समिट में हिस्सा लेने आए मेहमानों से हाथ मिला रहे थे, बैकग्राउंड में एक चक्र बना हुआ था। यह चक्र बेहद खास है। यह कोणार्क चक्र है, जिसे 13वीं सदी में बनाया गया था। कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। 24 तीलियों वाला पहिया भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी शामिल है। यह भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। कोणार्क चक्र समय का प्रतीक है। यह काल चक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन को भी दर्शाता है। दिल्ली G20 समिट के जरिए भारतीय संस्कृति को दर्शाने की कोशिश भी की गई। भारत मंडपम के बाहर भगवान नटराज की मूर्ति भी बहुत बड़ी लगाई गई। धन्यवाद।